हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्लास 26, जिसमें हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आऊँगी। इसमें हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा और आज लास्ट दिन है तो आप ज़रूर जो है देख लीजिएगा एक बार, और सारे क्वेश्चन जो है आप रट लीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड। और इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी से जो है आंसर मैं बताते जाऊँगी क्योंकि 100 प्रश्न है। ठीक है, टाइम लग सकता है तो जल्दी से हमको करना है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है वह संपदा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज संपदा। वन संपदा मत करिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश को जो है जाना जाता है काफ़ी जो वन अभी के यानी कि रैंकिंग के अनुसार जो है, जब रिपोर्ट जारी किया गया था 2024 में, तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया गया है वन। ठीक है, तो वन संपदा मत कीजिएगा, खनिज संपदा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता थे, कौन थे? पंडित सुंदर लाल शर्मा जी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाए जाने वाले प्रथम विधायक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है बहुत सारा शोर शराब हो रहा है, लेकिन आप जो है वॉल्यूम तेज करके सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम, मेरा आवाज़ जो है थोड़ा कम आ रहा होगा आपको। वॉल्यूम तेज करके सुनिए या फिर हेडफोन लगा के सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा और सारे जो क्लासेस हैं, ठीक है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है, तो कौन सा है मातृ राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण था, तो छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण क्या था? आदिवासियों की जमीन एवं पहचान। ठीक है, आदिवासियों को पहचान नहीं मिल पा रही थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के गठन हेतु प्रथम शासकीय संकल्प कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1998 में। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 है। छत्तीसगढ़ राज्य की विख्यात विशिष्ट पहचान है, क्या है विशिष्ट पहचान? धान की उत्पत्ति। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ धान जो है पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गठन हेतु केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में पारित किया, तो कब पारित किया गया था? 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया, तो राज्यसभा ने कब पारित किया? यहाँ तो लोकसभा ने पारित किया, कब? 31 जुलाई 2000 को, लेकिन राज्यसभा ने कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2000 को। इसे जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग सेपरेटली, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पृथक राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, राज्य गठन दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था? वर्ष 1956 में। छत्तीसगढ़ आदिवासी न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति है, तो क्या है भौगोलिक स्थिति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 डिग्री 46 सॉरी 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 05 उत्तरी अक्षांश तक, तथा एक 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 पूर्वी देशांतर के मध्य तक जो है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति है।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं जो है कौन कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यह जो है उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, पूर्व उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ साथ करता है, लंबी सीमा साझा करता है उड़ीसा के साथ, और सबसे कम सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल जो है एक 1,30,194 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 435 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है, तो 700 किलोमीटर है। देश के क्षेत्रफल में दक्षिण की भागीदारी है, सॉरी छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितनी है, देख यानी कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.11% की भागीदारी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 29 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है 29 राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां स्थान है। सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमतरी जिले में। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर में। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के साथ। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं, तो कितने प्रांत स्पर्श करते हैं, 7, यानी कि 7 राज्य जो है स्पर्श करते हैं। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिलवानी है। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध नदी के किनारे पर बसा है। सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है, तो क्यों कौन मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुका नदी। कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसदेव नदी। खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारंग नदी पर। छत्तीसगढ़ की दूसरी महानदी शिवनाथ का उद्गम है, तो कहाँ पर उद्गम हुआ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल जो है पाना बरस पहाड़ी है। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रायगढ़ जो है वो बसा हुआ है केलो नदी के किनारे। काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो काफी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा जिले में। और आवनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खैरागढ़। कांगेर नदी, मनुगा नदी, पहाड़ नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मुगा प्रपात के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति वर्ष औसतन वर्षा होती है, तो कितनी वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 इंच होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान माना जाता है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान किसको माना जाता है, चांपा को माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, किसको माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिकापुर को। छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र। लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर से। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भाग गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में। छत्तीसगढ़ी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44% है। अचानक मार वन्य प्राणी अभ्यारण्य को किस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 इकाइयां हैं।
छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, तो कितने हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वन्यजीव अभयारण्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला है। तो अभयारण्य से संबंधित जो है आप मेरे जो चैनल विजिट करके आप जो है आप डिटेल में आप छत्तीसगढ़ जीके के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादलखोल है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदन वन। छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान का कटोरा। धान का कटोरा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के धान की जो है उत्पादन किया जाता है, न कि ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मात्रा में धान का उत्पादन किया जाता है, इसलिए नहीं धान का कटोरा रखा गया है। ठीक है, वेराइटी बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए धान का कटोरा रखा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हुए क्योंकि रीजन पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है, 1.25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता हैं, तो कौन है? शंकर गुहा नियोगी। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है, कौन सी है? चंपारण्य है। कबीरपंथियों का धर्मनगर है, तो कबीरपंथियों का धर्मनगर कौन सा है? दामाखेड़ा। मिनी माता का जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में हुआ था। ठीक है, असम लिखा गया, असम में हुआ था। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा इस प्रदेश के साथ लगी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। पर्यटक स्थल मेन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की श्रेणी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 मीटर। छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? ऊपर से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो इसमें से जो है कौन सा नगर जो महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो रायगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारून नदी। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। गुद्रा, बोरचेत्र, नारंगी, सबरी, नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती की। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि 58.48% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। केंद्रीय जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। और ये जो है भारत का न्यागरा वाटरफॉल है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात किसे कहा जाता है? महादेव भूमड़ को। बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे किया जाता है? जापान में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा में। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से कितने प्रकार के खनिज उत्खनित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेवरा माइंस, कोरबा में जो स्थित है। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में। छत्तीसगढ़ में भ्रमक सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में। छत्तीसगढ़ में हीरो की खदानें प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवभूमि में। दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होने वाला
प्राप्त होने वाला प्रमुख खनिज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा एस्क व कोरंडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या है, तो कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 29.66 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक सहकारी कृषि समितियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1333। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पशु व्रीहि संग्रहालय स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रथम प्रबंधन संचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस की गहरी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वृहद संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजोरा में। छत्तीसगढ़ में लीची के पैदावार के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा। भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचित क्षेत्र है, तो सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कितना है, मतलब तो 11,51,281 हेक्टेयर है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ।